सो दिस इज़ गेट 2025 डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम लोग अभी देखने वाले क्वेश्चन नंबर 52. सो वी आर गिवन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज, जहाँ पे नॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स इन आर एन, और ये हम लोग को दिखाया गया है यूक्लिडियन नॉर्म. फाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ऑलवेज करेक्ट. तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि ए ऑर्थोगोनल होगा, ए सिर्फ आइडेंटिटी हो सकता है, आइगन वैल्यूज +1 होगा या -1 होगा, एंड डी ए हैज़ फुल रैंक. ठीक है, तो चेक करते हैं. तो हम लोग को दिया गया है नॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स. अब हम लोग को पता है कि जो नॉर्म फंक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, राइट. वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है. नॉर्म बेसिकली क्या होता है? नॉर्म इज जस्ट अ जनरलाइजेशन of the magnitude of a vector. It's just the generalization of the magnitude of a vector, right? तो ये basically non-negative होगा, and there is a well-defined formal definition of a norm, but that is not something to be concerned about at this point of time. तो बेसिक चीज़ तो हम लोग को याद रखना है कि नॉर्म इज़ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. अब हम लोग को दिया गया है क्या? नॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स. तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँ और ये ध्यान पे रखूँ कि दिस इज़ अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, सो यहाँ से हम लोग के पास आ रहा है नॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स, एंड वी नो दैट दिस इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्थोगोनल ऑपरेटर. क्योंकि अगर हम लोग के पास एक मैट्रिक्स डिफाइंड है, कोई भी मैट्रिक्स डिफाइंड है ए, तो ए के साथ कोरेस्पॉन्डिंगली मैं एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर सकता हूँ एल ए, विच व्हेन अप्लाइड ऑन एक्स इज जस्ट मल्टीप्लाइज एक्स बाई ए, राइट. देयर इज अ 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड लीनियर ऑपरेटर्स ओवर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, दैट इज समथिंग वी नो. और हम लोग को यहाँ पे मैट्रिक्स भी एक फाइनाइट डायमेंशनल का दिया गया है, देयरफॉर देयर इज द कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन लीनियर ऑपरेटर्स एंड मैट्रिसेस, जो कि हम लोग को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, right? So this is exactly the definition of a linear operator or as well as the definition of an orthogonal matrix. So यहाँ से हम लोग को पास एक चीज़ तो आ रहा है immediately कि ऑप्शन ए ट्रू है, राइट. अब ऑर्थोगोनल ऑपरेटर के एक चीज़ हम लोग को और भी मालूम है, क्या है कि इफ़ ए इज एन ऑर्थोगोनल ऑपरेटर देन रिकॉल दैट. और हम लोग को यहाँ से एक चीज़ साफ भी दिखेगा कि क्योंकि नॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू एक्स है, और या फिर बेसिकली अगर मैं बहुत बेसिकली बात करूँ तो ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स के केस में क्या होता है कि ए का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, और वो ए ट्रांसपोज के बराबर होता है. मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. तो अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लूँ तो हम लोग को साफ दिखेगा कि ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा या तो +1 या तो -1, राइट. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो आएगा या तो +1 या तो -1, राइट. फाइन. तो यहाँ से हम लोग को ऑप्शन सी दिख रहा है. ओके, एक चीज़ तो दिख रहा है कि क्योंकि ए का इन्वर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट व्हेनेवर इफ एंड ओनली इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो ये हम लोग को पता है. तो मैं यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स if and only if the determinant of A is non-zero, if and only if A has full rank. क्योंकि अगर A के पास फुल रैंक नहीं है तो हम लोग को एक एक जीरो रो मिलेगा, एटलीस्ट 1 जीरो रो हम लोग को मिलेगा अगर मैं A को रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ. और एक जीरो रो मिलने का मतलब क्या होता है कि उसके जो रोज़ है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट रोज़ होने का मतलब क्या है कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता. फाइन. तो A का फुल रैंक होना तो ज़रूरी है यहाँ पे. इसका मतलब कि ऑप्शन डी भी करेक्ट है. तो चेक करना होगा ऑप्शन बी एंड सी. अब एक चीज़ तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल सपोज आई चूज़ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, तो मैं उसको ब्लॉक में डिवाइड कर देता हूँ 0 1 1 0 0 1 1 0. ठीक है, मैं इस मैट्रिक्स को डिफाइन करता हूँ, ये पूरा 0 है. ठीक है, तो मेरा ए ट्रांसपोज क्या आने वाला है वो ज़रा देख लेते हैं. तो 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 1 1 0 टाइम्स. तो इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूँ तो 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 या फिर 0 0 1 0. तो ये क्या आने वाला है? सो 0 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस, सो ये 1 आएगा. 0 ये पूरा 0 आएगा. 0 टाइम्स 0 ये भी पूरा 0 आएगा.
और ये वाला भी पूरा 0 आएगा। फाइन, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो दिस इज़ 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स ये 0 आएगा, 1 टाइम्स 1 ये 1 आएगा, 1 टाइम्स 0 प्लस 0 टाइम्स 0 करने से ये 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। 0 0 0 0 0 आएगा, 0 0 0 0 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, राइट। और ये वाला कितना आएगा, 0 0 0 आएगा, क्या आएगा ये वाला तो ये थर्ड रो देख रहे हैं ना हम लोग, सॉरी वो थर्ड वाला देख रहे हैं। तो दिस इज़ 0 0 या तो ये 1 आएगा और ये 0 आएगा, और फिर ये वाला अगर देखेंगे तो इसका जो लास्ट रो है वो 0 आएगा, राइट। सो 0 0 0, तो ये आइडेंटिटी आ रहा है, राइट। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज ए करूँ उसमें भी आइडेंटिटी आएगा, वो हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स बन रहा है इस केस में। देयरफॉर दिस इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सॉरी या सो दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दिस गिव्स अस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट एक चीज़ जो यहाँ पे गौर करने का है कि दिस इज अ रियल मैट्रिक्स, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ रियल मैट्रिक्स, बट इसके जो सारे आइगन वैल्यूज़ है वो सारे कॉम्प्लेक्स है। ऑल दी आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इसके रियल सेट पे कोई भी आइगन वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन सी तो यहाँ से करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आप पूछ रहा है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर +1 और 0, बट द आइगन वैल्यूज माइट नॉट एग्जिस्ट। आइगन वैल्यूज माइट नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कि हम लोग को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आइगन वैल्यूज कौन से फील्ड से बिलोंग करेगा। मैट्रिक्स हम लोग को ओवर रियल दिया गया है, बट दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, राइट। मैट्रिक्स रियल हो भी सकता है पर उसके आइगन वैल्यूज भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और अगर मैं रियल वैल्यूज की मैट्रिक्स चूज करूँ तो उसके आइगन वैल्यूज जो मुझे देखना है वो रियल फील्ड में देखना होगा। पर अगर आइगन वैल्यूज ही कॉम्प्लेक्स हो जाए तो रियल फील्ड में तो कोई आइगन वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर रियल फील्ड में कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे तो वहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये तो गलत ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा था कि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके मुझे ये आ रहा है कि इसका आइगन वैल्यूज या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, वो बोलेगा रियल पे, वो होगा रियल पे। दिस इज ऑन द रियल फील्ड। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स पे कर दूँ तो कॉम्प्लेक्स पे ये रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा। मतलब अगर मैं डायरेक्टली रूट्स ऑफ यूनिटी की बात भी नहीं करूँ तो ये बेसिकली वो सारे वैल्यूज़ होंगे जिसके मॉड्यूलस 1 होते हैं, ठीक है। ये आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, बट आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके आइगन वैल्यूज़ के कंडीशंस क्या होने वाले हैं। पर रियल में अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूँ तो वो +1 होगा या -1 होगा, पर हम लोग को यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हम लोग को फील्ड कहाँ से देखना है। इसके आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। और ये वाला मैट्रिक्स इमीडिएटली काउंटर एग्जाम्पल सर्व कर ऑप्शन बी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये भी एक मैट्रिक्स मिला जो कि ऑर्थोगोनल लग रहा है, राइट। तो देयरफॉर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एंड डी।